Assalamu alaikum dear students. Today our 17th lecture of chemistry, class 9th, chapter number 2, page number 34. Our chapter name is structure of atoms and our topic is electronic configuration. आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक हमें शेल्स का पता होना चाहिए, सेकंड हमें सब शेल्स का पता होना चाहिए और थर्ड हमें एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सबसे पहले जिस तरह मैंने बात किया है कि हमें शेल्स का पता होना चाहिए, हम पहले शेल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद सब शेल्स को पढ़ेंगे। थर्ड हमें पता होना चाहिए एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हमें इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। ये हमें हेल्प करेंगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। बेसिकली कन्फिग्रेशन हमारे पास होता है सीक्वेंसिंग करना। इलेक्ट्रॉन से इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ड हमारे पास, इट मीन्स हमने यहाँ पे सीक्वेंसिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है शेल्स। शेल्स क्या होते हैं? हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 ये जो हमारे पास हैं ये सब पार्टिकल्स हैं किसके? एटम के। एटम जो है हमारे पास इन तीनों के साथ मिल के बना हुआ है। ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, ये पार्टिकल्स हैं। ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटम के सब पार्टिकल्स हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। इनको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, हम इनको शेल्स भी बोलते हैं। अब ये जो शेल्स हैं हमारे पास ये हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो हमने इनको डिज़ाइन किया हुआ है KLMN। लाइक अगर फर्स्ट शेल है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं K से, सेकंड है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से, थर्ड है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से, एंड फोर्थ है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N के साथ। इसी तरह हमने सीक्वेंस के साथ इनको डिज़ाइन किया हुआ है। किसको डिज़ाइन किया हुआ है? शेल्स को, एनर्जी लेवल्स को। उसके बाद हमारे पास आता है कि एनर्जी जो है वो किस तरह से कौन कौन से शेल में प्रेजेंट होती है। लाइक स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो शेल बहुत ज़्यादा क्लोजर होता है टू द न्यूक्लियस उसकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। जिस तरह हमारे पास के शेल है तो वो क्लोजेस्ट है हमारे पास न्यूक्लियस के, तो उसकी जो एनर्जी होगी शेल की इंक्रीजेज फ्रॉम के शेल ऑनवर्ड। मतलब के जो है उसकी मिनिमम एनर्जी होगी, तो उससे आगे जब हमने बढ़ना है तो आगे जो उसकी एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। किस तरह से स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल। के शेल हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो ये क्लोजेस्ट है हमारे पास न्यूक्लियस के, इसकी जो एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी। सेकंड है हमारे पास एनर्जी लेवल एल शेल। एल में हमारे पास मोर एनर्जी होगी देन के शेल। क्यों? क्योंकि ये उससे नेक्स्ट वाला शेल है हमारे पास। के जो था वो क्लोजेस्ट था, उसके बाद जो शेल आ रहा है वो हमारे पास है एल शेल। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड एनर्जी लेवल आता है जो कि हमारे पास है एम शेल। अब ये जो एम शेल है इसके अंदर मोर एनर्जी होती है देन के एंड एल शेल। इसी तरह लास्ट जो हमारा है फोर्थ शेल लेवल जो है हमारे पास एनर्जी लेवल,
उसमें जो एन शेल है उससे हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें एनर्जी होगी मोर एनर्जी देन के एल एम शेल। इन तीनों से ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है एन शेल के अंदर। ये हमारे पास कौन सा शेल है? फोर्थ शेल है, फोर्थ एनर्जी लेवल है। स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास शेल्स हैं वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2n²। अब इसमें जो n है वो है हमारे पास इज द शेल नंबर। यहाँ पे हमने शेल नंबर जो है उसको पुट करना है और हमने देखना है कि कौन सा शेल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? 2n²। हम लिखेंगे 2। सबसे पहले शेल की बात हो रही है के शेल की, तो उसमें हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 1। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2। इट मीन्स कि जो हमारे पास के शेल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं? 2। नेक्स्ट है हमारे पास एल शेल है हमारे पास। इसमें हमने यही फॉर्मूला लिखना है। इस फॉर्मूले में हमने, अब ये एल शेल है तो ये सेकंड नंबर पे है, हम इसको लिखेंगे 2। 2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 4 है। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8। इट मीन्स कि जो हमारे पास एल शेल है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल के बाद हमारे पास आ रहा है एम शेल जो है सेम इसी तरह हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 18। इट मीन्स कि जो एम शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18 होंगे जो अकोमोडेट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास एन शेल में भी हमने वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है? 32। एन शेल जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट करेगा? 32 अकोमोडेट करेगा। स्टूडेंट्स, ये आप छोटा सा टेबल देख सकते हैं। टेबल की फॉर्म में मैंने एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा है। पहले मैंने एनर्जी लेवल्स लिखे हैं, n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली हम किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं शेल्स को? K, L, M एंड N। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा शेल जो है वो अकोमोडेट करता है। तो वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा, L जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा, M जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा और N जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अकोमोडेट कर रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सब शेल्स। मैंने आपको कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए शेल्स का भी पता होना चाहिए और सब शेल्स का भी पता होना चाहिए। सब शेल्स क्या होते हैं? इट इज़ द सब डिवीजन ऑफ द शेल्स। जब हम शेल्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, उनकी डिवीजन करते हैं, तो हमारे पास सब शेल्स आते हैं। किस तरह से आते हैं? हमारे पास सब शेल्स कौन कौन से हैं? S, P, D एंड F। ये जो हमारे पास हैं ये सब शेल्स हैं। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मिक्सअप ना हो, आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल्स लिखे हैं जो हैं हमारे पास n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली हमने किस तरह से शेल्स को रिप्रेजेंट किया है वो है हमारे पास K, L, M, N। ठीक है, अब हमने देखने हैं कि किस किस शेल में कितने सब शेल्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट वो हमारे पास हैं, K के अंदर है हमारे पास S, एक सब शेल है। L के अंदर 2 सब शेल्स हैं, S और P। M के अंदर 3 सब शेल्स हैं, S, P एंड 3। N के अंदर 4 सब शेल्स हैं, S, P, D एंड F। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ।
हमने स्टार्ट किया है एनर्जी लेवल से, ठीक है। एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन के साथ, ठीक है। अब एन में हमारे पास कोई से भी शेल्स हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली डिज़ाइन किया है। मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट शेल है वो के है, सेकंड हमारे पास एल है, थर्ड हमारे पास एम है एंड फोर्थ हमारे पास एन है। अब हमने देखना है कि इनकी सब डिवीजन किस तरह से हुई है, इनके अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो के के अंदर हमारे पास एक सब शेल होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, एस। एल के अंदर 2 सब शेल्स होंगे, वो होगा हमारे पास एस पी। एम के अंदर हमारे पास 3 होंगे, एस पी डी। एंड एन के अंदर हमारे पास 4 होंगे, एस पी डी एफ। उसके बाद हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब मैं दोबारा बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स से। और कन्फिग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंसिंग करना। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले जो हमने बात की है इसमें एनर्जी लेवल्स की बात की है, तो हमने इस बेस पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स एंड सब शेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। लाइक हमारे पास शेल्स क्या है, के, एल, एम एंड एन। के में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। एल के अंदर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, एम के अंदर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 एंड एन के अंदर हमारे पास है 32। हमने प्रीवियस जो हमारा स्टार्ट हमने जब किया है इस लेक्चर को, तो मैं आपको इनको सॉल्व करके फार्मूला की हेल्प से बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह से आई हैं। लाइक स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हमने देख लिया है कि हमारे पास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन के अंदर 32 हैं, तो अब हम देखेंगे इनमें सब शेल्स कितने हैं, ठीक है। के अंदर सब शेल हमारे पास एक है, एस, तो एस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। एल जो है इसके अंदर कितने सब शेल्स हैं, 2 होंगे, तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। इसी तरह एम के अंदर देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, 3 हैं, एस, पी एंड डी। एस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, पी के अंदर होंगे 6 और डी के अंदर होंगे 10। उसके बाद है हमारे पास एन। एन के अंदर हमारे पास 4 सब शेल्स होंगे, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको फार्मूला बताऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फार्मूला है हमारे पास NLX। एन हमारे पास है नंबर ऑफ शेल्स, एल हमारे पास है नंबर ऑफ सब शेल्स और एक्स हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राइट अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूंगी, एग्जाम्पल्स आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है क्योंकि मैंने आपको ये पूरा टॉपिक बहुत डिटेल से बताया है, एक एक चीज़ बार बार आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल्स जो हैं उनकी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट इसको खुद ट्राई करना है। मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ आपकी एग्जाम्पल का। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने उसकी क्या देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लाइक हमारे पास के है, एल है और एम है। के अंदर हमें पता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 और एम के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, क्योंकि हम टोटल कितने देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स 11।
हमें जो गिवन एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 11 हैं। अब नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स इसे खुद सॉल्व करना है, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आपने मेरे से पूछना है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा यहाँ पे इसका स्टार्टिंग है। इसके स्टार्टिंग में हमने देख लिया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमारे पास के शेल में कितने हैं, एल शेल में कितने हैं और एम शेल में कितने हैं। टोटल हमारे पास ये 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। गिवन जो हमें एलिमेंट है उसमें हमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 11 हैं। इसकी बेस पे हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। जहाँ से आपको समझ ना आए स्टूडेंट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।